बाबू साहब! बाबू साहब! बाबू साहब! देव, देव, देव की गाड़ी की चाबी यहाँ नहीं है, उसका फोन भी नहीं है। मतलब देव कहीं बाहर गया है। शादी होने वाली है तुम्हारी, ऐसे जाते नहीं है बेटा बाहर। अपने हल्दी के दिन देव कहाँ गया होगा? तुमने ये तो सुना ही होगा कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब तुम्हारा मैं ऐसा इलाज करूंगा कि आइंदा से ऐसी दुर्घटना कभी नहीं। नहीं बॉस, बॉस, नहीं बॉस। अब ये बाम बनेगा तुम सबकी आंखों का सुरमा। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी बॉस। गलती तो हो चुकी है। 3 तक गिनूंगा मैं। अगर तुमने अपनी आंखों में ये बाम नहीं लगाया तो तुम सबके माथे पे मौत का टीका लगेगा। 1, 2, दिल को सुकून और कानों को आराम मिल गया। वाह! और तुम बुढ़े, बहुत शौक है ना तुझे मेरी आंखों में धूल झोंकने का। अब मैं तेरी आंखों में कुछ झोंकूंगा। हाँ। चल गुड़िया। भाई साहब, आपको सच में लगता है कि वो उधर ही गए थे? हाँ बिल्कुल, उधर ही भाग के गए थे। वो तो वहाँ कहीं नहीं मिले। देव सर, मेरे दूर दूर तक देखिए, अब बाबू साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। घबराओ मत बसो, हो सकता है बाबू साहब किसी की मदद लेकर घर की तरफ निकल गए हो। सब हमारी गलती है। हमारे को बाबू साहब का फोन उठा लेना चाहिए था। अगर मैंने फोन उठा लिया होता तो बाबू साहब मेरे साथ होते। हौसला रखो बसो, मैं हूं ना, मैं बाबू साहब को कुछ नहीं होने दूंगा। गाड़ी रोको। देव की गाड़ी के लोकेशन से हम यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि देव और वसुधा यहाँ क्या कर रहे हैं। हमारे मना करने के बाद भी वसुधा देव से मिली, और देव अपनी हल्दी के दिन बिना बताए ऐसे क्यों निकल गया। फोन करके देखते हैं कि देव हमसे सच बोलता है या झूठ। जी मां साहब। आज तुम्हारी हल्दी है देव, और तुम घर पे नहीं हो। जल्दी से घर लौटो, नंदिनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी मां साहब, मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। वैसे हो कहाँ तुम? मां साहब, मैं एक जरूरी काम से बाहर आया था। अकेले हो या कोई है तुम्हारे साथ? मैं वसु के साथ हूँ मां साहब। ठीक है, अब जल्दी से घर वापस आ जाओ। जी मां साहब। हमें अच्छा लगा कि देव ने हमसे सच बोला, लेकिन हमारे कहने के बाद भी वो घर के लिए निकला क्यों नहीं? और देव और वसुधा आपस में क्या बात कर रहे हैं? हमारे को सारिका मैडम से फोन छीनकर बाबू साहब का फोन उठा लेना चाहिए था। अगर मैं फोन उठा लेती ना तो बाबू साहब हमारे साथ होते। वसु, बाबू साहब हमारे साथ आ जाएंगे। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस करी? तुम्हें लगता था कि बाबू साहब ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन जैसे ही बाबू साहब उस करणवीर के चंगुल से निकले, उन्होंने सबसे पहले तुम्हें कॉल किया। वो अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। अच्छा देव सर, अब आप कोठी वापस जाइए। आज आपकी और नंदिनी मैडम की हल्दी है।
जब बाबू साहब आज मिल जाते ना तो करणवीर का गेम खत्म हो जाता और अमासा को सब सच सच बता देते, तो मुझे नंदिनी के साथ एक और रस्म निभाने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन ऐसा कुछ ना हो रहा है देव सर। सच कोठी में आपका इंतजार कर रहा है और नंदिनी मैडम ही आपका सच है। अगर आज भी आप देर से पहुंचे तो देवी हुकुम ने बहुत बुरा लगेगा, फिर से सवाल जवाब होने लगेंगे। मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना है बस। नहीं निभानी मुझे झूठी शादी की है, झूठी रस्में। मुझे बस तुम चाहिए, बस तुम। अब इन बातों का वक्त ना है देव सर, अब जाइए। उसको तुम अपने पति को किसी और के साथ शादी की रस्में निभाते हुए कैसे देख पाओगी? मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी ऐसा नहीं करने देता। देव सर, आपको नंदिनी मैडम के साथ देखकर मारे को कितनी तकलीफ होती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। उस दुख को बयां करने के लिए हमारे पास शब्द भी ना है। लेकिन वो दुख मारा है और मैं इसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, आपके साथ भी नहीं। लेकिन इस वक्त सच यूं है कि बाबू साहब की जान बचाने के लिए हमें देवी हुकुम से अपना रिश्ता छिपाना होगा। हमारे रिश्ते को बचाने से ज्यादा जरूरी बाबू साहब ने बचाना है ना देव सर? लेकिन फिर हमारा क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो हमेशा आपकी ही रहूंगी। आप भले ही किसी और के गले में मंगलसूत्र पहना देंगे, लेकिन मैं अपने मंगलसूत्र का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर आप नंदिनी मैडम से ब्याह कर लेते हैं ना, तुम्हारे मन में आपका स्थान और ऊंचा हो जाएगा। हमारा मन प्रेम के साथ साथ आपको पूजने भी लगेगा, क्योंकि हमारे बाबू साहब ने बचाने के लिए आप अपने प्रेम की कुर्बानी दे रहे हैं। और एक लड़की ने उससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर बातें हो गई हो तो चले देव। देव, हमने कहा था ना कि हल्दी के रस्म का मुहूर्त हो रहा है। नंदिनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम हमारी बात मानते क्यों नहीं? चलो देव, तुम इस गाड़ी में आ जाओ। जब से हनुमंत गांव गया है, तुम अपनी आजादी का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। आने दो हनुमंत को, हम खुद उससे बात करेंगे। और हाँ, आज देव की हल्दी है, तो ध्यान रहे कि तुम गलती से भी चौहान हाउस की दहलीज पार मत कर लेना। और हम आखिरी बार दोहरा रहे हैं, देव की शादी हो जाने तक तुम हमें भी मत दिख जाना। समझी?